कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कृतानंद स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शिला प्रपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री कार्तिक मास की जय। दीप पूजा की जय हो। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय हो। पवन पूत हनुमान महाराज की जय। श्री गदर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश्वर गोपी कांतम राधाकांतम नमस्ते। तप्त कांचनम गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरे ऋषभानो सुती देवी श्री प्रणमामि हरि प्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोमृदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य गो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरता। आजातुलं भुजो किनकावतार तो संकीर्तने कपितारो कमलायताश्चतो विशंबरो तुजबारो युगधरो पारो वंदे जगते प्रियकारो करुणा अवतारो वंदे अनंदे अवभूतवाईश्वर्यर्णं श्री चैतन्य महाप्रभु भजते अभिप्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा। श्री चैतन्य प्रसादने तत्सवरूपस्य विनेहेशार्यरणं बालो याति कृततातशास्त्रं दृष्टतात्ववृचलीलायसम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामवेदाय रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरं वाताजमौतं वानरयूतमोकं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय। श्यापति रामचंद्र की जय।
वन पूत हनुमान महाराज की जय, श्री राधा वृंदावन चंद्र भैरव भगवान की जय, श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय, कृतानंद स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण रविंद शिला प्रभुपाद महाराज की जय। हाय गौर पे मनंदी हरे राम। हरे कृष्णा। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में हम सब लोग एक साथ भगवान हरि की विशेष कृपा मात्र से कथा श्रवण करने का एक सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं। ये सब कृपा एक और एक मात्र भगवान श्री कृष्ण की हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब भक्त भगवान से प्रेम करने लग जाता है और जब भक्त अपनी भक्ति के अंदर भगवान के साथ अपने भाव को प्रकट करता है और वे भगवान से जब प्रेम में लग जाता है, भगवान अपने भक्तों को एक संकेत देते हैं कि प्रतिदिन वे भक्त भगवान की कथा कीर्तन और सेवा में उपस्थित होता है। जिन्हें भगवान ने स्वीकार किया है, ऐसे भक्त ही भगवान की कथा को श्रवण कर पाते हैं। अन्यथा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग भगवान की सेवा के लिए सोचते हैं, जो लोग भगवान की कथा को सुनने के लिए समय निकालने का प्रयास करते हैं, परंतु ये सब नहीं हो पाता है, इसीलिए क्योंकि भगवान ने उन्हें चुना नहीं है, भगवान ने उन्हें अभी तक स्वीकार नहीं किया है। कृष्ण जिन्हें स्वीकार करते हैं, ऐसे लोग ही एकमात्र भगवान हरि की भक्ति को और उनकी कथा को सुनने का एक सौभाग्य उठा पाते हैं। सर्वे प्रथम भगवान की विशेष कृपा मात्र से हम सब लोग कार्तिक मास में भगवान हरि के कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो ये परम सौभाग्य एक और एक मात्र हमारे गुरुदेव त्रियोगा महाराज जी की कृपा से ही हमें मिल पा रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी ने हम सब पर विशिष्ट कृपा की है कि हम सब लोग भगवान की कथा को अपने जीवन में उतार सकें। हम अपने महाराज जी को श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। साथों साथ यहाँ आए हुए जितने भी वैष्णवजन कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे श्रोताओं के श्री चरणों में हम अपना हार्दिक कोटि कोटि नमन करते हैं। आप लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवान हरि की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। धन्यवाद है, आप लोग अपना कीमती समय यहाँ लगाते हैं और अपना कीमती समय देते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों के भाव को समझते हुए हम उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। कल हम सब लोगों ने तुलसी महारानी जी की और शालिग्राम शिला के विषय में हमने जाना था कि जो लोग कार्तिक में तुलसी की सेवा करते हैं, भगवान हरि उन्हें 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान कर देते हैं और ऐसे लोग भगवान की भक्ति में प्रगति कर पाते हैं और अंत समय में वे भगवान के धाम को चले जाते हैं। तुलसी महारानी की सेवा कार्तिक मास में एक और एक मात्र मोक्ष और भोग को प्रदान करने वाली होती है। हम सब लोगों को रोगों से, पीड़ाओं से दूर रखने वाली वृंदा देवी है।
आज के दिवस हम सब लोग दोबारा से एक फिर कथा को लेकर चलते हैं, जहां भगवान हरि ने हम सबको कार्तिक में जो नियम बताए गए हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। पद्म पुराण द्वारा उत्तरखंड से, जहां कार्तिक के विषय में तुलसी महारानी जी की महिमा को वर्णन किया गया। अशक्त अवस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह का उपाय। तो व्यक्ति कार्तिक में व्रत का पालन करना चाहता हो और ऐसी कभी कभी स्थिति आ जाती है कि जहां आपको कार्तिक व्रत के लिए स्नान इत्यादि, घर, मंदिर, ये सब चीजें नहीं मिल पाती है, कार्तिक के नियमों का सामग्री नहीं मिल पाती है, तो फिर आप किस प्रकार से कार्तिक के व्रत का अनुष्ठान कर सकते हैं। भगवान हमारे शास्त्रों द्वारा हम सबको बड़े अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं कि हम सब लोग कैसी भी क्यों ना परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन जब भी हम हो, भगवान ने उन सब परिस्थिति में रहते हुए भी हमें भगवान की भक्ति करने का एक साधन बताया है। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, वासुदेव अपनी ही प्रिय आत्मा सत्यभामा जी से जब बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने सत्यभामा जी को एक प्राचीन काल की एक कथा सुनाई। जैसे पिछले हम कई अध्यायों में सत्यभामा जी के साथ भगवान का संवाद हुआ, उन्होंने उनको कई इतिहास बताया, कार्तिक की महिमा बताई, दीपदान के विषय में बताया, तुलसी की महिमा बताई। अब सत्यभामा जी को भगवान कृष्णा एक और कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि सत्यभामा प्रियात्मा, सत्यभामा को यह कथा सुनकर अरे सने काल का संध्या पालन करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। अब संध्या काल की जब वे प्रार्थना करने लगे, भगवान ने उनको अपनी सारी कथाएं सुनाई। उसके पश्चात कृष्ण कहने लगे, सत्यभामा, अब मैं अपनी माता देवकी के भवन में जा रहा हूं और अपनी संध्या काल करने जा रहा हूं। संध्या काल जिस प्रकार मंगलारती जितना महत्वपूर्ण देती है, उतना ही संध्या काल की आरती भी महत्वपूर्ण देती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल मंगला आरती करते हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं संध्या आरती में जाने की। संध्या आरती का भी बड़ा महत्व है। हम सबको भी संध्या के समय भगवान की आरती करने के पश्चात कुछ देर तक भगवान के निकट बैठकर जप करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के समक्ष हमें बैठकर उनका दर्शन करना चाहिए। ये संध्या उपासना कहते हैं इसे। प्राचीन पूर्व काल के अंदर राजा रघु भी संध्या काल में बैठकर वे भगवान की उपासना किया करते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भी संध्या काल जब भगवान के अक्षर विग्रह की आरती उतरती है तो उसके बाद फिर संध्या काल उपासना करते हैं और कुछ समय तक वे भगवान का ही दर्शन करते रहते हैं। उनका ये रेगुलर उनका एक नियम है। तो यहाँ पर भगवान इस बात के विषय में बताते हैं कि वे माता देवकी के कक्ष में गए और संध्या काल पहले उन्होंने किया अपना, और उसके पश्चात कार्तिक देवकी के भवन में चले गए। इसी ही पाप नाशिक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है कि भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष के रूप फल प्रदान करने वाली है। रात में भगवान विष्णु का समीप जागना, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना और उपदान करना, ये दीप दान देना, यही कार्तिक मास के 5 नियम हैं। कार्तिक मास के 5 नियम क्या बताए गए? भगवान के निकट बैठना, संध्या काल में जैसे भगवान के निकट बैठने, विष्णु की पूजा करना, रात में जागरण करना, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा करना और तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, यथापि उत्पान करना और दीप दान देना, तुलसी को भगवान को दीप दान देना। ये क्या है? कार्तिक के 5 नियम हैं।
सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, रात्रि में जागरण करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना और दीप दान करना, ये कार्तिक मास के 5 नियम बताए जाते हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भोगी होता है। ये फल भोग और मोक्ष देने वाला बताया गया है। कोई प्रतिदिन अगर कार्तिक में इस प्रकार से नियम करता है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष और भोग का फलदायक होता है। भक्त लोग तो प्रतिदिन यही नियम करते ही हैं, इसमें कोई बात हर एक वैष्णव के लिए बताई गई है कि हर एक वैष्णव को ऐसा नियम करना चाहिए। ऋषि बोले कि हे रामेश्वर कुमार, हे रोमहर्षण कुमार सूत जी। रोमहर्षण कौन है? उग्रशर्मा जी रोमहर्षण सूत जी के पुत्र हुए और इस वक्त रोमहर्षण सूत कुमार से उनको संपादित किया जा रहा है। 88 साल ऋषि मुनि जी कह रहे हैं रोमहर्षण सूत जी, क्योंकि ये सारे प्राणों की कथा रोमहर्षण सूत जी ही कुमार जी उनको सुना रहे हैं। सारी कथाएं भागवत, महापुराण और अन्य जितने भी पुराण है, निमिषारण्य के तट पर बैठकर गंगा के तट के किनारे सारे शास्त्रों का वे उन सबको उल्लेखन दे रहे हैं, उन सबको कथाएं सुना रहे हैं। ऋषियों ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे हैं उग्रशर्मा सूत जी से। अब वे कहते हैं, सूत जी आपने इतिहासिक कार्तिक मास की विधि का भली भांति वर्णन किया है। भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तथा अत्यंत ही उत्तम फल देने वाला है। प्रभु आपने कार्तिक में अनेक प्रकार के नियम बताए हैं, उनके फल बताए हैं। क्या हमें पूजा करनी चाहिए भगवान विष्णु की, किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, ये सब चीजें आपने हमें बताई है। इसका प्रभाव बड़ा ही है और आश्चर्यजनक है, इसीलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इसका प्रभाव बहुत है, आपने जिस प्रकार से हमें समझाया है। जैसे हम प्रतिदिन कथा सुनते हैं तो हम कार्तिक के विषय में जान पाते, कार्तिक की महिमा कितनी बड़ी है। शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये सारी कथा सुन रहे हो कार्तिक के विषय में। कार्तिक इतना बड़ा मास है, तो कुछ लोगों ने पहले भी सुना है, कुछ लोग इसे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो वे आश्चर्यजनक होते हैं कि कार्तिक का इतना महत्वपूर्ण फल बताया जाता है। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो उसे इस कल्याणमय कार्तिक का व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। अब ऋषियों ने जो प्रश्न पूछा वह बहुत अच्छा पूछा। प्रभु आपने बताया है कि कार्तिक का नियम करना चाहिए, लेकिन परंतु अगर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती कि कार्तिक व्रत आता है, वो व्यक्ति ऐसे दुर्गम वन में चले जाता है, ऐसी दूर जगह पे चले जाता है जहाँ कोई ऐसी सामग्री नहीं मिल पाती, मठ मंदिर वगैरह नहीं समझ आ पाते हैं, और कभी कभी शरीर में रोग होने के कारण भी कोई व्यक्ति कार्तिक के व्रत का पालन कैसे कर सकता है, आज इन बातों को हमें बतलाएं। यानी कि कभी कभी ऐसी स्थिति भक्तों पे आ जाती है, कभी तीर्थ स्थान में चले जाते तो वहां कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती है। तो यहाँ ऋषियों ने जो प्रश्न पूछा सूत जी से, तो वे क्या बताते हैं। सूत जी ने कहा, महर्षियों ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, बीमार हो, तो आप शिव और भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठ के जागरण करते। विष्णु और शिव के मंदिर में ना मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण करना सकता है। अगर कृष्ण का और शिव का, राम का मंदिर ना मिले तो किसी भी मंदिर में जाकर वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा उपति में फंसा जाए तो वह आवश्यकता वृक्ष अक्षवत्ता वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करें। अगर दुर्गम वन में चले जाता है, जहां ऐसे जंगलों में फंस जाए और कार्तिक व्रत चल रहा हो, तो उसे क्या करना चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, पलसा के पेड़ के नीचे
बैठकर तुलसी के पेड़ के नीचे बैठकर जागरण करना चाहिए। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा चरित्र का गुणगान करता है उसे सहस्र गौ दानों का फल मिलता है। जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण, राम या विष्णु के नाम का चिंतन करता है और भगवान के निकट बैठकर शास्त्र सुनता है, कथा सुनता है, कीर्तन करता है, ऐसा व्यक्ति कार्तिक मास में सहस्र यानी के 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। बजाने वाला पुरुष वज्रयापक यज्ञ का फल पाता है और भगवान के पास नित्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। कोई भगवान के निकट बैठ के मृदंग बजाता है, बांसुरी बजाता है, कीर्ताल बजाता है, ऐसा व्यक्ति विजय उपयज्ञ का फल पाता है। ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञों में से विजय यज्ञ बताया जाता है, उसका फल पाता है। और कोई व्यक्ति भगवान के सामने नृत्य करता है, नाचता है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष संपूर्ण तीर्थ स्नान करने का मिल जाता है। कार्तिक मास में भगवान के निकट नाचने से जितने भी हमारे तीर्थ स्थान बने हैं उन सारे तीर्थ स्नान में स्नान करने का जो फल मिलता है, कार्तिक में भगवान के निकट नित्य करने से भी मिल जाता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाला मनुष्यों को धन देता है उसे यह सब पूर्ण प्राप्त होता है। जो मनुष्य नियमों का पालन करने वाला मनुष्य को धन देता है, ऐसा व्यक्ति अगर किसी भगवान के नाम के नियमों का पालन करता है और उसे कोई धन देता है तो उसे ये सब पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान के भक्ति में लगे रहने वाले भक्तों का अगर सुविधा करने के लिए कोई व्यक्ति अगर प्रचार कार्य करने के लिए भी किसी भक्तों को कहता है जी प्रभु जी आप अपने प्रचार कार्य में धनराशि लगा दे जना, देखिए प्रचार कार्य करने के लिए भी ना बहुत सारी चीजें धनराशि की खर्चा होता है। आप प्रचार के लिए निकलते हो तो वहां पर कन्वेंस लगता है। कन्वेंस कोई मामूली चीज नहीं है। समय तो भक्त तो अपना कैसे तैसे करके दे देता, लेकिन कन्वेंस इस कलयुग में महंगाई में निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई भक्त अपनी जेब से ये सोच सकता कि मेरे पास भगवान ने इतना धनराशि दी है, इतनी कैपेसिटी हमारे पास है, तो वे भक्तों को दान देंगे, प्रभु आप इससे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करिएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो पुण्य कार्तिक मास में भक्त को मिलता है भगवान के इस प्रकार नियम का पालन करने से, जागरण करने से, कीर्तन करने से, नित्य करने से, कथा सुनने से, दीपदान करने से, तुलसी की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है, ऐसा पुण्य के फल की प्राप्ति केवल उस भक्त को धन दान देने से भी हो जाता है। अरे उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों का दर्शन और नाम पुरुषों का दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का छोटा अंश प्राप्त होता है। अरे जो भक्त भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करता है, उनकी सेवा करता है, ऐसे भक्तों का केवल नाम सुन ले कार्तिक में तो उसका चौथाई हिस्सा उन लोगों को मिल जाता है जो लोग शुद्ध भक्तों का केवल नाम सुन लेते हैं। भगवान के भक्त कितने पवित्र बताए जाते हैं। जो उपति में बेफंसा जाने के कारण नहाने के लिए जल ना पा सके अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान ना कर सके, वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मर्चन कर ले, तो जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उत्पान करने में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि अपने ही व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बहुत अच्छी बात बोली गई है। कोई व्यक्ति कार्तिक में स्नान इत्यादि नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी कार्तिक में गर्मी हो रही है, हम
लेकिन वृंदावन और भारत में इस वक्त बहुत ठंड हो रही है। कार्तिक में लोग जल्दी करके स्नान नहीं कर पाते हैं। इस साल ठंड नहीं हो पाई है, लेकिन हर साल होती है ठंड। कोई रोगी व्यक्ति है, अगर वे रोग में रहकर भगवान मंगल आरती के लिए, उनका दर्शन करने के लिए स्नान इत्यादि नहीं कर पाता है, तो उसका उत्पादन करने में समर्थ है। अगर वो नहीं कर पाता है, समर्थ नहीं है, तो अपने व्रत की पूर्ति के लिए, अपने व्रत को पूरा करने के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा दे। क्या करें? ब्राह्मणों को कार्तिक वर्ष का जो उपास होता वे खुलवा दे, उनको भोजन करवा दे। इससे पृथ्वी पर अपयोगत रूप से श्री विष्णु के विकट स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवा देता है, वैष्णव को भोजन करवा देता है, तो ऐसा व्यक्ति श्री विष्णु के विकट स्वरूप होता है। भगवान के भक्तों को केवल भोजन करवा देता है। उन्हें संतुष्ट होने पर भी भगवान सदा ही संतुष्ट होते हैं। अगर भगवान के भक्त संतुष्ट आपने कर दिए, तो समझो आपने भगवान को संतुष्ट कर दिया है। हम जब भी भगवान को अर्पण लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणेताय जगत विस्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण और गौ भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। आपने अपने घर में ब्राह्मणों को संतुष्ट करा दिया तो समझो भगवान को संतुष्ट करा दिया। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो, वे दूसरों को दीप जलाए अथवा हवा आदि से उन दीपों की यलपूर्वक रक्षा करे। अगर कोई व्यक्ति दीप दान नहीं कर सकता है, तो केवल दीप जला भी सकता है लोगों के लिए। कोई व्यक्ति अगर दीप जलाने के लिए खड़ा तो उसका दीप जला दे, और दीप जलाने के बाद हवा को रोक दे कि दीप नहीं बुझ जाए। तो इतना करने वाला व्यक्ति भी यलपूर्वक रक्षा करे, तो तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मणों का पूजन करें। तुलसी की सेवा करें, वैष्णव ब्राह्मणों का पूजन करें, क्योंकि भगवान वैष्णव अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। भगवान सदा ही अपने वैष्णव भक्तों के मन में विराजमान रहते हैं। इसलिए वैष्णवों की सेवा करें।